हाय स्टूडेंट, मैं शिशिर कुमार अपने यूट्यूब चैनल 45M विनकुलम एकेडमी पर आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास होगी आपकी क्लास नंबर 16 और टाइप 13 की हम बात करेंगे। और आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है बेटा, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आपको क्या होगा, कोई भी दो फंक्शन आपके मल्टीप्लाई में दिए होंगे। ठीक है, जैसे मैं मान लेता हूं कोई फंक्शन है आपका फर्स्ट एंड कोई सेकंड। ठीक है, आपको क्या करना है बेटा, फर्स्ट और सेकंड मान लेना है। जैसे मान लो आपको दिया हुआ है कि एफ एक्स है आपके पास में, कोई फंक्शन आपका जी एक्स है। ठीक है, और आपको इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है बेटा, तो आप यहां पर सबसे पहले फंक्शन को फर्स्ट और सेकंड, आपकी जैसे बुक में यू और वी की फॉर्म में दिया हुआ है, तो मैं बताना चाह रहा हूं आपको फर्स्ट और सेकंड आपको तो मान लेता हूं मैं, ये आपका फर्स्ट है और ये आपका सेकंड हो जाता है। ये फर्स्ट रूल आपका यहां पे फॉलो होगा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में अगर कहीं पर भी दो या दो से ज्यादा फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं, तो आपको करना क्या होगा कि भाई एक को फर्स्ट और एक को सेकंड। ठीक है बेटा, अब ये रूल आपको क्या करना है, देखो यानी कि कहीं ना कहीं आपको इंटीग्रेशन करना है फर्स्ट और सेकंड का, और किसके रेस्पेक्ट में, जो भी आपका वेरिएबल होगा। तो इसका रूल ये होता है कि फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, और बेटा सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर जो ये वैल्यू आएगी इनकी प्रोडक्ट करके इस पूरे का इंटीग्रेशन फिर से आपका डीएक्स। ठीक है, क्या बताया बेटा, दोबारा रिपीट कर देता हूं कि भाई आपके पास में फर्स्ट ऐसे ही रहना है, सेकंड का इंटीग्रेशन करना है, फिर माइनस होल ओवर द इंटीग्रेशन किसका करना होगा, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन और सेकंड वाले का इंटीग्रेशन। तो ये जब फाइनल वैल्यू आ जाएगी उसको फिर से इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, दोबारा फिर से रिपीट करता हूं एक बार में कि क्या करते हैं कि भाई फर्स्ट और सेकंड में जब भी आपको मिले तो फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा, और जो ये फाइनल आएगा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करने के बाद में बेटा फिर से उसका इंटीग्रेशन आपको करना होगा। तो ये आपका रूल है कि फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ किसका, फर्स्ट के डिफरेंशिएशन इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का। ठीक है, तो ये चीज है आपकी। ठीक है बेटा, तो ये रूल आप नोट कर लीजिएगा। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो जाता है यहां पे। और जो आपके फंक्शन होंगे उसको वहां पर देखो, जो एकेडमिक लेवल की अगर मैं बात करूं तो वहां पर आपको जो फर्स्ट और सेकंड मानना है, तो फर्स्ट और सेकंड का जो रूल होगा फॉर भाई फर्स्ट किसको मानूं और सेकंड किसको मानूं। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट और सेकंड में किसको मानूं उसके लिए क्या रूल होगा, रूल होता है बेटा ILATE। ठीक है, यानी कि ये जो सीक्वेंस होगी इसके आधार पर जो पहले आएगा उसको फर्स्ट, जो बाद में आएगा उसको सेकंड। जैसे आई से बनेगा आपका इनवर्स फंक्शन, इनवर्स जैसे टेन इनवर्स, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स। ठीक है बेटा, एल का मतलब होता है लॉग जो फंक्शन होगा, ए का मतलब होगा एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x, कुछ इस तरीके से आपकी बनेगी। टी से बेटा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक, और ई से आपका होगा एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो आइलेट रूल आपको अप्लाई करना है। तो आइलेट रूल में क्या मानना है बेटा, उसी के अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट और सेकंड मानना होगा। यानी कि जो आइलेट में आई मतलब इनवर्स, एल का मतलब लॉग, ए का मतलब एल्जेब्रिक, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल यानी कि जो भी ई की पावर में होता है आपका फंक्शन, ई की पावर में जो भी होगा वो एक्सपोनेंशियल। ठीक है बेटा, तो यहां पर इस रूल के अकॉर्डिंग ही आपको क्या मानना होगा, फर्स्ट और सेकंड। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, भाई आपको इंटीग्रेशन करना है एक्स डॉट साइन एक्स का, एक्स डॉट साइन एक्स। तो आपको क्या करना होगा, देखो आइलेट के अकॉर्डिंग जाते हैं तो इनवर्स नहीं है, तो यहां पे ये एल्जेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक। तो एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक में एल्जेब्रिक पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है। तो कहीं ना कहीं ये जो एल्जेब्रिक है ये फर्स्ट मानेंगे और इसको क्या मानेंगे बेटा, हम सेकंड मानेंगे।
ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये मानना है। तो हम जैसे जैसे इस टॉपिक पे क्वेश्चन करेंगे तो वो आपको इसकी प्रैक्टिस होती रहेगी। थर्ड पॉइंट आपको ध्यान रखना है बेटा, कहीं ना कहीं ये जो रूल होता है अप्लाई हम नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं इसके अकॉर्डिंग अगर जाते हैं तो अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो वहां पर आपको क्या करना होगा, तो बेटा आपको देखो फॉर्मूले में सबसे पहले जो चीज है वो नोट करनी ये है बेटा कि देखो या तो फर्स्ट बिल्कुल बाहर है या फर्स्ट का डिफरेंशिएशन आपने किया है। फर्स्ट या तो बाहर होगा या उसका डिफरेंशियल, यानी कि जो फर्स्ट वाली केस है, फर्स्ट जो फंक्शन होगा आपका, या तो बेटा ये आपका नथिंग यानी कि इसके साथ कुछ भी नहीं हुआ, या फिर इसका क्या हुआ बेटा डिफरेंशिएशन। पहली तो बात ये समझनी है। फिर अगर मैं सेकंड की बात करूं तो सेकंड का तो हर बार क्या हुआ बेटा इंटीग्रेशन हुआ है, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना है, जब आपका आइलेट रूल अप्लाई नहीं होगा तो वहां पे फर्स्ट किसको माने और सेकंड किसको माने। तो बेटा सेकंड देखना अब आपका, जैसे मैं मान लेता हूं कि भाई एफ एक्स और डॉट में जी एक्स दिया हुआ है और मुझे कंफ्यूजन है कि भाई ये कुछ भी हो सकते हैं दो फंक्शन, तो आइलेट में अप्लाई नहीं कर पा रहा हूं तो किसको फर्स्ट मानो और किसको सेकंड। तो आपको ये ध्यान रखना है जिसका इंटीग्रेशन आप आसानी से कर सको, जिसका इंटीग्रेशन आप आसानी से कर सको उसी को आपको सेकंड लेना है। यानी कि जिसका इंटीग्रेशन आसान हो उसको सेकंड मानना है, और बाकी जो बचा उसको वो आपका फर्स्ट रहेगा। ठीक है बेटा, तो जिसका आप इंटीग्रेशन आसानी से कर पाओगे, जहां पर आप आइलेट नहीं अप्लाई कर पा रहे तो कहीं ना कहीं वहां पे आपको सेकंड जो फंक्शन है वो लेना है जिसका इंटीग्रेशन आसान हो। ठीक है, नोट कीजिए बेटा इसको। थर्ड जो रूल है उसको रिपीट कर देता हूं। हमने क्या कहा है कि थर्ड रूल में क्या करना है, व्हेन द आइलेट जो रूल है इज नॉट एप्लीकेबल तो देन फाइंड द फंक्शन विच इज इंटीग्रेबल। यानी कि व्हेन आइलेट आइलेट रूल इज नॉट एप्लीकेबल देन फाइंड द फंक्शन विच इज इंटीग्रेबल, यानी कि जिसका आप आसानी से इंटीग्रेशन कर सके, तो देन उसी फंक्शन को, तो दैट फंक्शन टेक सेकंड। पॉइंट नंबर 4 में आपको देखना बेटा, ध्यान देना है, फॉर द क्वेश्चन इनवर्स, यानी कि कहीं पर क्वेश्चन में इनवर्स या और लॉग क्वेश्चन में, इनवर्स क्वेश्चन में या लॉग क्वेश्चन आ जाता है तो देन टेक 1 इनटू में लेना है। जैसे मैंने कहा कि भाई tan इनवर्स का इंटीग्रेशन करना है आपको, tan इनवर्स x का, cos इनवर्स x का। ठीक है बेटा, या फिर आपको मैं बोल देता हूँ भाई log x का, या फिर log आपके क्वेश्चन आएंगे x स्क्वायर का। तो कहीं ना कहीं ये इनवर्स और ये जो log फंक्शन है तो इनके साथ में आपको मल्टीप्लाई में 1 ले लेना है। क्या ले लेना बेटा 1, जैसे यहां पे लिखा 1 और यहां पे लिखा मैंने जैसे बेटा 1। ठीक है, चलिए अब मुझे ये देखना है कि मैं यहां पर अगर मैं आइलेट रूल अप्लाई करता हूं, ILATE आइलेट, तो यहां पर देखो बेटा अगर इनवर्स की मैं बात करूं तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया। अगर मैं आइलेट रूल अप्लाई करता हूं तो बेटा मैं यहां पर आपका क्या हो गया, tan इनवर्स क्या हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन, और जो 1 मानूंगा मैं वो सेकंड। ठीक है, अच्छा जी, फिर अगर मैं यहां पर जाता हूं तो log आपका फर्स्ट हो गया, कांस्टेंट की यहां पे हमारी बात नहीं है तो log हो गया फर्स्ट। ठीक है, तो यहां पर log को आपको फर्स्ट मानना है और यहां पर भी यही रहेगा। तो सेकंड फंक्शन क्या हो जाएगा, यहां पे 1 1 और यहां पर 1, तो यहां पर टेक 1 एज सेकंड फंक्शन। ठीक है बेटा, कहीं पर भी इनवर्स या log का क्वेश्चन अगर आता है तो वहां पर आपको इनटू में 1 कर लेना है
और 1 को बेटा आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन मेरे लिए आसान है। अगर आप यहां पर इसको ऐसे मान लो, अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है tan इनवर्स x को, अगर मैंने इंटू में 1 माना, ठीक है, और इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूं और इसको सेकंड, तो आप खुद सोचो, और सेकंड का मुझे हर बार क्या करना होता है, इंटीग्रेशन। तो बेटा ये तो पहले से इंटीग्रेशन में क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन ही tan इनवर्स का इंटीग्रेशन है ना। आप फर्स्ट को रूल के अकॉर्डिंग लिखोगे, फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का इंटीग्रेशन, तो फर्स्ट आपने 1 माना और सेकंड का इंटीग्रेशन करोगे तो यही क्वेश्चन था, फिर से यही आ जाएगा। और बेटा फिर आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करते हैं फर्स्ट का, तो फर्स्ट का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो यहां पर तो 1 का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0, तो आगे तो इंटीग्रेशन ही खत्म हो जाना है। तो फिर जहां से चले थे आप वहीं पर पहुंच जाएंगे। तो आंसर को सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है बेटा, तो tan इनवर्स को आपको क्या मान लेना है, फर्स्ट, 1 को क्या मान लेना है, सेकंड। तो इसलिए लिखा हुआ है कहीं पर भी इनवर्स फंक्शन आता है, लॉग फंक्शन आता है, तो वहां पर आपको मल्टीप्लाई कर लेनी है 1 की, और 1 की मल्टीप्लाई करने के बाद 1 को आप सेकंड फंक्शन मानेंगे। ठीक है बेटा, पॉइंट है आपका व्हेन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अकॉर्डिंग। व्हेन, अगर आपको कोई केस ऐसा मिल जाता है, कोई फंक्शन है उसकी पावर स्क्वायर में हो गई, या क्यूब में हो गई, या आपकी एक्स की पावर डॉट डॉट, मान लो कुछ भी हो सकता है, एक्स की एफ फंक्शन की पावर n हो गई, ठीक है। तो इस तरीके के इंटीग्रेशन में जहां पर होल की पावर आएगी, पूरे की पावर कुछ आएगी, ठीक है, तो वहां पर बेटा आपको एफ एक्स जो भी है उसको t मान लेना। क्या मानना है, t। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं एक बार। तो फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आपको क्या मानना है, एक को फर्स्ट मानना है, एक को सेकंड मानना है। तो इंटीग्रेशन का रूल जो होगा वहां पर, तो फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड का इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है बेटा, माइनस में इंटीग्रेशन किसका, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन। ये सब करने के बाद में फिर से उसका इंटीग्रेशन आपको करना है। तो ये रूल आपका। सेकंड पॉइंट हमने क्या कहा है कि भाई आइलेट रूल आपको अप्लाई करना होगा। आइलेट, तो ILATE, आइलेट में क्या होगा बेटा, इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम फर्स्ट और सेकंड माने, जो पहले है इसमें उसको फर्स्ट, और जो बाद में है उसको सेकंड। जैसे इनवर्स, एल से लॉग, एल से ए से एल्जेब्रिक, टी से ट्रिग्नोमेट्रिक और ई से एक्सपोनेंशियल। ठीक है बेटा। फिर अगला जो पॉइंट है हमने पढ़ा है, कहीं ना कहीं पर जो आइलेट रूल है वो एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, तो वहां पर आपको ध्यान ये देना है कि कौन सा फंक्शन को आप आसानी से इंटीग्रेट कर सकता है, इंटीग्रेशन उसका कर सकता है। तो जिसका भी आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं उसको सेकंड मानना है। क्या मानना है बेटा, उसको सेकंड मानेंगे, ठीक है, और बाकी को हम फर्स्ट मान लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं, ठीक है, जिस चीज का इंटीग्रेशन आसान होगा तो सेकंड फंक्शन जो होता है जिसको हम सेकंड मानते हैं उसका हर बार आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में हमने पढ़ा है, अगर कहीं पर भी tan इनवर्स यानी कि इनवर्स फंक्शन या लॉग फंक्शन का क्वेश्चन आता है तो वहां पर इनटू में आपको 1 ले लेना है। क्या लेना है बेटा, 1, और 1 को आपको क्या मानना है, सेकंड। 1 को क्या मानेंगे, सेकंड। लास्ट पॉइंट जो हमने पढ़ा है, अगर कहीं पर भी क्वेश्चन में आ जाता है फंक्शन की पावर n, यानी कि होल की पावर n आ जाता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकती है, पावर 4 हो सकती है, n हो सकती है, तो उस fx को जो पूरा होल की पावर में है उसको क्या मान लेना बेटा, आपको t मानना है। ठीक है बेटा, आप इन चीजों को नोट कीजिएगा। और अब हम शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चंस की। तो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका x sin 3x। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सोल्व करते हैं हम। इंटीग्रेशन ऑफ x sin 3x, यहां पर मैं रूल लिख देता हूं कि भाई फर्स्ट और सेकंड dx। तो क्या बताया था बेटा, फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन और dx। और फिर हमारा एक रूल था ILATE। ठीक है बेटा, चलिए, तो हमारे दो फंक्शन यहाँ पे इंटू में ये है और एक ये है। ठीक है बेटा, ये हुआ आपका dx। तो आइलेट रूल के अकॉर्डिंग भाई आपका क्या हो गया, एक एल्जेब्रिक है और ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो एल्जेब्रिक फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड। तो एल्जेब्रिक फर्स्ट आया तो इसको फर्स्ट मानेंगे, ये बाद में आया तो इसको सेकंड मानेंगे।
तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप यूज करेंगे। तो हमने क्या कहा है, फर्स्ट को ऐसे ही रखना है, इंटीग्रेशन सेकंड का माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट आपने x माना था, सेकंड का इंटीग्रेशन तो साइन 3x और बेटा dx, और इस होल का पूरे का, भाई इस इंटीग्रेशन के लिए ये dx है और इस इंटीग्रेशन के लिए आपका ये dx होगा, क्योंकि मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया। 2-3 क्वेश्चन में थोड़ा बिल्कुल एक्सप्लेन करके बताऊंगा, फिर कहीं ना कहीं मैं ये चीजें यहां पर जैसे डिफरेंशिएशन वाली टर्म हुई, ये चीज हुई, तो मैं डायरेक्ट करने की फिर मैं कोशिश करूंगा। ठीक है बेटा, चलिए अब आपकी हम शुरुआत करते हैं। देखो x ऐसे रहेगा, साइन 3x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस 3x, और बेटा ये जो होता है इसका डिफरेंशिएशन डिवाइड में आ जाता है, फिर माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ x होगा बेटा 1, साइन 3x का इंटीग्रेशन कितना हो गया बेटा माइनस कोस 3x अपॉन में 3, ये खत्म हो गया बेटा। तो ये डिफरेंशिएशन आ गया, ये इंटीग्रेशन आ गया इसका, और बाकी कितना बचा dx, ये माइनस में बाहर ले लेता हूं, जाएगा बेटा प्लस, तो इसकी कहानी खत्म। ठीक है, अब आपको करना क्या है, माइनस एक्स कोस 3x अपॉन में 3 प्लस में ये 3 आप बाहर लेके आ सकते हैं, इंटीग्रेशन बेटा किसका बचा, सिर्फ कोस 3x और dx का, तो कहीं ना कहीं इसको लिख सकते हो माइनस एक्स बाई 3 कोस 3x प्लस में 1/3, और कोस 3x का हो जाएगा बेटा साइन 3x, साइन 3x और अपॉन में 3, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर मैं बात करता हूं, तो इंटीग्रेशन है बेटा x सेक स्क्वायर x और dx, तो बेटा देखते हैं अभी एल्जेब्रिक और ये टिग्नोमेट्रिक, तो ये फर्स्ट एल्जेब्रिक फर्स्ट, टिग्नोमेट्रिक सेकंड, तो कहीं ना कहीं रूल वही, फर्स्ट ऐसे ही यहां पे आपको लिख देना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो सॉरी फर्स्ट आपका ऐसे ही रहना है, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट का आपको क्या करना है डिफरेंशिएशन, और सेकंड का इंटीग्रेशन करना है, तो सेक स्क्वायर एक्स dx, फिर इस पूरे का जो आंसर आएगा, इस पूरे का जो आंसर आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा, चलिए अब देखो x ऐसे ही रहा, सेक इनवर्स सॉरी सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x माइनस इंटीग्रेशन x का डिफरेंशिएशन करोगे तो बेटा 1 आएगा, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करोगे तो बेटा tan x आएगा, और ये कितना हो गया बेटा dx, और ये आ जाएगा x डॉट tan x माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। ठीक है, और इसका जो डिफरेंशिएशन सॉरी tan x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस log cos x मोड में cos। ठीक है, ये आ जाएगा आपका प्लस, क्योंकि इसका आंसर होगा माइनस log cos x, और माइनस से पहले से तो प्लस, और आंसर बेटा सी। ठीक है बेटा, चलिए अभी हम आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, थर्ड सबसे बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास में x साइन स्क्वायर x और dx। ठीक है बेटा, तो देखो एल्जेब्रिक फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड, रूल क्या कहता है, फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड, और बेटा जो ये सोल्व करके आएगा इनटू में क्या आ जाएगा ये dx। क्लियर हो गई बात। चलिए अब आपने देखा जो हमने शुरुआत की क्लास की थी, क्लास नंबर 3 या 4 की बात होगी, ये कहीं ना कहीं हमने साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन किया हुआ है। ठीक है, हमने क्या कहा था, जब भी साइन स्क्वायर है, साइन की क्यूब है या साइन की पावर 4 है, तो कहीं ना कहीं हम उसको ऐसे फॉर्मूले में ब्रेक करेंगे जहां से ये पावर रिप्लेस हो जाए। तो हमने कहीं ना कहीं पढ़ा था कि साइन स्क्वायर एक्स का जो फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस 2x अपॉन में 2, ये फॉर्मूला याद रखना अगर किसी बच्चों को डाउट हो तो कहीं ना कहीं मैं अब x इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस में कोस 2x बेटा अपॉन में 2 dx माइनस
अब इसका डिफरेंशियल करोगे तो बेटा ये तो 1 आ गया आपका। फिर इंटीग्रेशन किसका है बेटा आपका, साइन इनवर्स साइन स्क्वायर एक्स का मतलब हो गया 1 माइनस में कोस 2x अपॉन में 2 और dx, और इस पूरे का जो आएगा dx। और इससे अच्छा तरीका यही है कि पहले साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आप सेपरेट कर लीजिए, फिर आप यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू रख लीजिए, ठीक है, ताकि ये जो आपकी ये जो बड़ी बड़ी सी चीज़ें बन जाती है ना, तो उसको डाउटफुल बन जाता है क्वेश्चन। तो एक बार में एक ही चीज़ पे ध्यान रहेगा आपका, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं हम। तो x ये 2 बाहर, इंटीग्रेशन कितना बचा बेटा, ये इंटीग्रेशन बचेगा 1 माइनस कोस 2x, क्योंकि ये तो 2 बाहर, x का इंटीग्रेशन सॉरी 1 का इंटीग्रेशन x माइनस कोस 2x का हो गया बेटा साइन 2x, और अब डिवाइड में क्या करना पड़ेगा, 2x का डिफरेंशिएशन ये रहा, ठीक है। अच्छा जी, माइनस इंटीग्रेशन 1 को आप रखोगे या मत रखो कोई फर्क नहीं। अब इंटीग्रेशन इसका कितना है, ये तो 2 तो आप बाहर लिख सकते हैं 1/2, 1 माइनस कोस 2x का फिर से कितना है 1 का x, ये आप कर चुके हो, माइनस में साइन 2x और डिवाइडेड में 2, सॉरी यहां पर 2, और ये पूरा dx, ठीक है बेटा। चलिए अब इसको तो आप ये तो आप सोल्व हो जाएगा x² 2, और ये हो जाएगा बेटा x साइन 2x/2 4 सॉरी माइनस 1/2, x का इंटीग्रेशन कितना हो गया बेटा x² 2, साइन एक्स का होता है, साइन एक्स का होता है माइनस कोस एक्स, तो ये प्लस हो जाएगा कोस 2x, और 2 तो पहले से ही था आपका ये वाला, ठीक है ना, और फिर 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर 2 फिर आएगा, ये हो गया आपका। तो कंप्लीट आंसर कितना होगा x² 2 माइनस एक्स साइन 2x अपॉन 4 माइनस x² 4 बेटा माइनस में 1/8 कोस 2x और प्लस में c, ठीक है बेटा। चलिए अब मैं सजेस्ट करूंगा इस क्वेश्चन को आपको करोगे, देखो कैसे, आप ज़्यादा घोच पोच मत करना क्वेश्चन के अंदर, आपको पता है कहीं ना कहीं इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे भी है और उसका इंटीग्रेशन यहाँ पे भी है, तो आप इसी चीज़ का इंटीग्रेशन आप सेपरेट कर लेना। भाई साइन स्क्वायर dx है, इसका इंटीग्रेशन हम कर लेते हैं 1 माइनस में कोस 2x और अपॉन में 2 dx, ये 2 बाहर आ जाएगा, कहीं ना कहीं 1 माइनस में कोस 2x बचेगा, ठीक है। तो 1/2, और बेटा 1 का इंटीग्रेशन x और कोस 2x क्या बताया था साइन 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन ये, तो आप डायरेक्ट ये वैल्यू उठा के यहाँ से आप इसको अपने क्वेश्चन में ही साइड में सोल्व कीजिएगा। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, ये आ गई, ये वैल्यू उठा के आपने यहाँ पे रख दी, फिर इसका इंटीग्रेशन आपका साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन ये आया था, फिर ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, ठीक है। तो ये जो है ना, ये डाउटफुल जो चीज़ है वो आपकी क्लियर हो जाएगी फिर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर मैं बात करूंगा 5th की, ये तो आसानी क्वेश्चन है आपका, x² साइन x dx, x² साइन x dx, तो ये फर्स्ट एल्जेब्रिक है, ये आपका सेकंड रहेगा, तो ये हो जाएगा बेटा रूल फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन dx, तो इस इंटीग्रेशन के लिए ये वाला dx, और इस पूरे के लिए बेटा कौन सा रहेगा, यहां पे रहेगा dx, करिए बेटा इसको। तो x² साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कोस x माइनस x² का डिफरेंशिएशन हो गया बेटा 2x, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x हो गया माइनस कोस x, जो यहां पर माइनस आएगा वो मैं बाहर लिख लेता हूं, क्या बना कोस x और बेटा dx। अच्छा जी, अब यहां पर ये फिर से बन गया उसी फॉर्म में बन गया ना बेटा, ये कि भाई ये आपका 2 तो बाहर लिख लो, इंटीग्रेशन क्या हो बेटा x डॉट कोस x, तो यहां पर कहीं ना कहीं फिर से दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा। देखो फर्स्ट ऐसे ही, ये सेकंड, तो बेटा करते हैं हम इसको, माइनस x² कोस x प्लस में 2 ब्रैकेट लगा दीजिए आप, फर्स्ट ऐसे ही, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं बेटा ध्यान देना, फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का इंटीग्रेशन, कोस x का इंटीग्रेशन होता है बेटा साइन x, ये लिख दिया मैंने, माइनस
फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बेटा 1, तो 1। सेकंड का इंटीग्रेशन बेटा कोस एक्स का इंटीग्रेशन हुआ साइन एक्स और डी एक्स। ये चीज अब आपको पकड़नी है, आगे हम क्वेश्चन डायरेक्ट इसी पे करेंगे, ठीक है। फिर आपने देखा कि भाई माइनस एक्स स्क्वायर कोस एक्स प्लस में 2x साइन एक्स, तो ये 2 पहले मल्टीप्लाई में यहां पे जाएगा, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है बेटा माइनस कोस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस, और ये कोस एक्स और प्लस में सी, ये हो गया आपका आंसर। और यहां पर मैं एक चीज आपको बता देना चाह रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और मैं इसको शॉर्ट ट्रिक बोल सकते हैं, इसको कहीं ना कहीं आप आगे पढ़ोगे इस चीज को, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। देखो एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे जब हमने क्वेश्चन सोल्व करने शुरू किए थे तो फर्स्ट और सेकंड, तो एक बात आपको ध्यान देनी थी, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है हर बार जो भी करोगे आप। देखो यहाँ पे ये आपका देखो एक्स स्क्वायर था ना, तो ये जो क्वेश्चन था फर्स्ट का आपका यहाँ पे डिफरेंशिएशन हुआ या फिर ऐसे, पर सेकंड का हर बार इंटीग्रेशन हुआ है, हर बार क्या इंटीग्रेशन। तो आपको एक ट्रिक अपनानी है, जब ज़्यादा लेंदी अगर हो जाता है तो देखो फर्स्ट को पहले आप ऐसे ही रख दो, फिर बेटा सेकंड जो होगा उसका इंटीग्रेशन, फिर माइनस आपको लिख देना है फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक है बेटा। फिर जो ये आया इसका इंटीग्रेशन, यानी कि जो ये आया तो मैं इसी का इंटीग्रेशन, फिर से प्लस, ये माइनस प्लस चलता रहा। अब जो ये आएगा उसका डिफरेंशिएशन यहां पे, जो ये आएगा उसका डिफरेंशिएशन यहां पर, और जो ये आया उसका इंटीग्रेशन यहां पर, फिर इसका डिफरेंशिएशन इसका इंटीग्रेशन, फिर जो आएगा उसका डिफरेंशिएशन और उसका इंटीग्रेशन। क्या करना है, ध्यान दोबारा देना बेटा, कि पहले फर्स्ट को ऐसे रख देना और सेकंड का इंटीग्रेशन कर देना, बस ये आ गया। फिर माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फिर जो ये आएगा उसका इंटीग्रेशन, फिर प्लस फर्स्ट का जो यहां पर होगा उसका डिफरेंशिएशन, ठीक है, ये आया, ठीक है, और ये जो आया फिर से इसका इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो इस तरीके से चलता रहना। देखो मैं इस क्वेश्चन को इसी तरीके से कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो देखो जैसे ही क्वेश्चन में आपने फर्स्ट और सेकंड माना, तो हमने पहले क्या कहा है, फर्स्ट को ऐसे ही रख दिया जी, ठीक है। सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, यहां पर बेटा माइनस वगैरह ना बिल्कुल ऐसे ही रखना है, इसको बार बार मत निकालना, ठीक है, क्योंकि ये चीज रिपीट होगी। माइनस आपको रखना है, फिर जो ये यहां पर था पहले नंबर पे उसका डिफरेंशिएशन ये आ गया, फिर माइनस कोस एक्स का इंटीग्रेशन, माइनस कोस एक्स का इंटीग्रेशन होगा तो माइनस रहेगा बेटा, माइनस कोस एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस माइनस रहेगा, कोस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स, तो यहां पर आ गया माइनस साइन एक्स, क्लियर है। फिर इसका डिफरेंशिएशन प्लस में 2 आएगा, 2x का डिफरेंशिएशन 2 आएगा, फिर इंटीग्रेशन बेटा इसका करना है, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपका ये माइनस तो था ही, साइन एक्स का फिर माइनस कोस एक्स हो जाता है, तो ये माइनस कोस एक्स, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया बेटा प्लस, तो ये हो गया प्लस में कोस एक्स, और फिर माइनस करोगे, अब 2 का डिफरेंशिएशन करोगे तो आएगा 0, और जहां पर 0 आ जाता है वहां पर लगा दो कांस्टेंट। आई बात समझ में, क्या बताया आपको, फर्स्ट को ऐसे रखना है, सेकंड का इंटीग्रेशन, बस ये चीज ध्यान रखना है। फिर इसका डिफरेंशिएशन इसका इंटीग्रेशन ये आ गया, फिर इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे और इसी का इंटीग्रेशन यहाँ पे, फिर इसका डिफरेंशिएशन इसका इंटीग्रेशन, तो इस तरीके से फॉलो होता चला जाएगा, और अल्टरनेट साइन है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से। तो कहीं ना कहीं ये क्या बना बेटा, माइनस एक्स स्क्वायर कोस एक्स माइनस माइनस प्लस 2x साइन एक्स प्लस में 2 कोस एक्स, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है बेटा। चलिए जैसे इसी क्वेश्चन को मैं इस क्वेश्चन को मान लो ये वाले मेथड, ये वाला क्वेश्चन है जैसे, तो x साइन 3x था, ये लेबनीज रूल होता है जिससे हमने बताया, ये लेबनीज एक मेथड होता है तो उससे आपको कराया। देखो इधर ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो हमने कहा फर्स्ट को बिल्कुल ऐसे ही रख देना है, सेकंड का इंटीग्रेशन हो गया बेटा माइनस में कोस
3x और अपॉन में 3। फिर हमने क्या कहा था माइनस साइन, इसका डिफ्रेंसिएशन 1, फिर ये जो है इसका इंटीग्रेशन, तो माइनस तो रहेगा ही रहेगा, cos 3x का इंटीग्रेशन हो गया sin 3x, और ये वाला 3 ऐसे ही रहेगा, और एक 3 जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 3x का डिफरेंशियल तो 3, और फिर आगे करोगे तो 1 0 हो जाएगा, तो 0 आ जाएगा तो c लिख देना है। तो फाइनल आंसर कितना, -x/3 cos 3x माइनस माइनस प्लस sin 3x अपॉन में 9। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6, x² e⁻x dx, तो कहीं ना कहीं एल्जेब्रिक, और ये क्या बेटा एक्सपोनेंशियल, तो ये आइलेट के अकॉर्डिंग एल्जेब्रिक पहले और एक्सपोनेंशियल बाद में, तो कहीं ना कहीं ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो आइलेट रूल बाय द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का इंटीग्रेशन dx माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, और बेटा पूरे का फिर से इंटीग्रेशन। चलिए बेटा करते हैं इसको सोल्व। तो x² e⁻x का इंटीग्रेशन का क्या रहा, e⁻x माइनस इंटीग्रेशन x² का डिफरेंशिएशन क्या रहा बेटा 2x, e⁻x का इंटीग्रेशन रहा e⁻x dx। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, x² e⁻x, ये 2 आपका बाहर ले सकता हूं फिर से, x इंटू e⁻x और dx रहा। तो यहां पर फिर से आपको आइलेट यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको अप्लाई कर देना है। तो आइलेट में ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो ये तो हो चुका 2, फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का इंटीग्रेशन e⁻x का इंटीग्रेशन क्या रहेगा बेटा e⁻x माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशियल, x का डिफरेंशियल बेटा 1 रहा, तो 1 लिखो या मत लिखो, और सेकंड का इंटीग्रेशन, तो e⁻x का इंटीग्रेशन क्या रहा e⁻x dx, ये 1, ये कहीं ना कहीं क्या बना x² e⁻x माइनस 2x e⁻x माइनस माइनस प्लस 2, और e⁻x का इंटीग्रेशन क्या रहा e⁻x प्लस में c। और इसी क्वेश्चन को मैं अपनी वाली टेक्निक से करूं, x² और e⁻x का इंटीग्रेशन, तो ये तो ऐसे रख दो, सेकंड का इंटीग्रेशन e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x माइनस फर्स्ट इसका डिफरेंशिएशन, और फिर इसका इंटीग्रेशन ये रहा जी, प्लस फिर इसका डिफरेंस, इस पे नहीं जाना अब आपको, इसी पे रहना है, इसका डिफरेंशिएशन 2, इसका इंटीग्रेशन e⁻x, फिर माइनस इसका डिफरेंशिएशन 0, और 0 आते ही आपको प्लस में क्या लिख देना c। आप आंसर मैच कर लीजिए बेटा, देखो यही आ रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका, अगर इन केस आपका कोई लेंथी क्वेश्चन है और वहां पे ये रूल अप्लाई करना पड़ जाए तो आप डायरेक्ट ये भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। बेटा ये लिखा है log x अपॉन में x² dx। तो अभी हमने जो पॉइंट्स पढ़े थे वहां पर क्या कहा था, अगर कोई भी क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ साइन इनवर्स में या log x में, वहां पर 1 मानना है। यहां पर log x जरूर है, तो यहां पर 1 मानने की जरूरत नहीं है। पहली बात, ये किस में लिखा हुआ है, डिवीजन में, तो डिवीजन का तो कोई रूल हमने इंटीग्रेशन में अभी नहीं पढ़ा है। तो हमें क्या करना है, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि भाई x⁻⁻2 और इंटू में log x और ये dx, ठीक है। अब बेटा आपको यहां पर ये देखना है कि ये आपका एल्जेब्रिक हो गया और ये आपका लोगरिथमिक, ये लोगरिथमिक हो गया, ये लोग और ये, तो इसको फर्स्ट और इसको सेकंड, ठीक है। तो फर्स्ट ऐसे ही, ठीक है बेटा। मैं अब डायरेक्ट करूंगा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो log x का डिफरेंशिएशन हो गया बेटा 1/x इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन ठीक है बेटा। अब देखते हैं log x, इसका इंटीग्रेशन करोगे बेटा x⁻−1 और अपॉन में -1 माइनस, यहां से जब आप इसको सोल्व करोगे कहीं ना कहीं ये 1/x तो ही रहेगा ही,
एक्स की पावर -1 हुआ, अपॉन में -1 हुआ, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e की पावर n+1 और n+1, ठीक है। तो x की पावर -1 बचा, -1 नीचे, ये बटा बेटा dx, ठीक है जी। फिर इसको मैं सही से लिखूँ तो ये माइनस तो यहाँ पे लिख सकता हूँ, x की पावर को नीचे लेकर आ जाऊंगा तो log x अपॉन में x, ये इसको भी ऊपर लेके जाऊंगा तो ये बन जाएगा बेटा x की पावर -2, तो माइनस में x की पावर -2, और इस ये वाला जो माइनस है वो बाहर आ जाएगा तो प्लस, और ये dx। तो फाइनल आंसर कितना हुआ बेटा इसका, कि -log x अपॉन में x और प्लस में x की पावर -1 और -1, तो ये माइनस यहाँ पे लेके आ सकते हैं, इसको हटा दीजिए, और x की पावर -1 को 1/x, तो फाइनल आंसर कितना हुआ बेटा इसका, -1/x आप कॉमन ले सकते हैं, और ये log x, और जब माइनस बाहर लिया तो प्लस में 1 और प्लस में c, तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 है आपका है x कोट इनवर्स x और ये dx। चलते हैं बेटा यहाँ पे आइलेट, तो इनवर्स पहले और एल्जेब्रिक बाद में, तो ये इनवर्स पहले और एल्जेब्रिक बाद में, ठीक है। चलिए करते हैं बेटा इसको। तो फर्स्ट ऐसे ही, ठीक है, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, और इस पूरे का बेटा, ठीक है। चलिए कोट इनवर्स x ऐसे ही रहेगा, x का इंटीग्रेशन होता है x²/2 माइनस, कोट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है बेटा -1 अपॉन में 1 + x², और बेटा ये आपका x का इंटीग्रेशन रहेगा x²/2 फाइनली dx। इस माइनस को आप लिख लो बाहर, तो ये x²/2 सही से लिखूंगा तो कोट इनवर्स x, माइनस माइनस प्लस, इस 2 को मैं बाहर लिखूं तो ये रहा। अब आपके पास आ गया x², 1 प्लस में x² dx। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इंटीग्रेशन फिर से आपको, मैंने कहा था बेसिक पे जाना पड़ेगा। यहाँ पर हमने क्या कहा था, दो तरीके थे, या तो जो नीचे है वही चीज़ आप ऊपर बना लीजिए, जो नीचे है डिनोमिनेटर में वही चीज़ आप बना लीजिए, या जब ऊपर और नीचे की पावर सेम है तो डिवाइड कर लीजिए। जब ऊपर की पावर और नीचे की पावर सेम है तो डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको, कहीं ना कहीं जो डायरेक्ट रूल बेस है आप उसको कर लोगे। उलझने होती है यहाँ पर, ऐसी जगह पर जहाँ पर आपको अचानक से कुछ अजीब सा रूल से हटकर अगर आपको मिल जाता है, रूल से हटकर, ठीक है। और रूल से हटकर जब कुछ मिलेगा तो कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल बेसिक्स पर जाना पड़ेगा, जो हमने 4 से 5 क्लासेज की थी बेसिक्स पर। अब देखो यहाँ पे इसको सोल्व करने के लिए बेटा मैं +1 और -1 लिख सकता हूँ। अच्छा, इसको एक साथ ले लूंगा और इसको अलग, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ तो रहेगी ऐसे 1/2 इंटीग्रेशन, इसको मैं लिख सकता हूँ x² + 1 के नीचे ये लिखोगे तो ये आ जाएगा 1, और माइनस में आ जाएगा 1 प्लस में x² dx। अब आप कर सकते हैं इसको, तो ये बेटा x²/2 कोट इनवर्स x + 1/2, 1 का इंटीग्रेशन बेटा x रहा, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन रहेगा tan इनवर्स x और प्लस में c। ये आपका फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ x² tan इनवर्स x और dx। इनवर्स को फर्स्ट, एल्जेब्रिक को सेकंड। अब मैं यहाँ पे बेटा आप डायरेक्ट जब करोगे तो पहले आप रूल लिख देना, इन बाई रूल ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फिर आप यहाँ पे फॉर्मूला लिख देना कि फर्स्ट और सेकंड का इंटीग्रेशन बराबर में होगा बेटा, कि फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का इंटीग्रेशन dx माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, आप इसको ऐसे लिख दीजिएगा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, और ओवर होल इंटीग्रेशन। आप जब एक बार फॉर्मूला लिख दोगे तो बार बार आपको पूरा वो एक्सप्लेन में नहीं जाना पड़ेगा। जैसे अब आप डायरेक्ट करते रहना, फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का इंटीग्रेशन, x² का इंटीग्रेशन कितना हो गया बेटा, x³ 3/3 माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, भाई tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपको पता है, d/dx, ठीक है।
1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर क्या कहा था उसने, सेकंड का इंटीग्रेशन x की पावर 3 अपॉन में 3 dx। तो आप यहाँ पे ऐसे कर सकते, एक बार रूल लिखने के बाद डायरेक्ट आप करिए, ठीक है। चलिए अब ये कितना बना बेटा, x की पावर 3 अपॉन में 3 tan इनवर्स x। अच्छा अब ध्यान देना यहाँ पे, ये 3 तो मैं बाहर ले सकता हूँ, फिर से क्या बना x की पावर 3 और एक्स स्क्वायर प्लस में 1। और मैंने अभी अभी आपको क्या बताया बेटा, मैंने ये बताया अगर ऊपर की पावर जैसे ही नीचे वाले से बड़ी हो जाए या बराबर हो उसको डिवाइड कर देना है। तो कहीं ना कहीं x की पावर 3 को डिवाइड करोगे आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, तो बेटा x आएगा और x की क्यूब प्लस में x, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो माइनस x बचेगा, तो x माइनस में x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 आएगा ये, ठीक है, क्लियर है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ फिर इस तरीके से, भाई ये चीज़ तो ऐसी रहनी है आपकी tan इनवर्स x माइनस 1/3। मैं बार बार उसी बात को बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं इस तरीके के इंटीग्रेशन में आपको कन्फ्यूजन होगी अगर वो थोड़ा सा रूल से हटके आ जाता है। तो यही चीज़ें बेसिक वाली चीज़ें आपको याद रखनी है कि भाई अगर ऊपर की पावर नीचे वाले से बड़ी है या बराबर है तो सबसे पहले डिवाइड पे जाना है। तो डिवाइड करने के बाद आपको क्या मिला, x माइनस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 और ये dx, ठीक है। चलिए तो x की क्यूब अपॉन में 3 आया, tan इनवर्स x बना, माइनस में x 1/3 आया, x का इंटीग्रेशन कितना हो गया बेटा, एक्स स्क्वायर बाई 2, माइनस और माइनस प्लस, प्लस हो गया 1/3, है ना, 1/3, और क्या बचा इंटीग्रेशन में x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 dx। और कहीं ना कहीं अब इसको जब आप करोगे, इसको जब इंटीग्रेशन करेंगे हम x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 का, तो सीधा सीधा सा नजर आ, इसको मैं t मान लूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या मान लूंगा t, और 2x dx बराबर में dt। 2 की चाहत नहीं है तो अलग रख कर दो इसको, जिस चीज की चाहत नहीं होती उसको अलग कर देते हैं हम ना, ठीक है। अब ये यहाँ पे रखो, तो ये 1/2 तो बाहर, x dx रिप्लेस हो गया dt में, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया बेटा t में, तो कहीं ना कहीं आया log 1/2 log t। तो अब फाइनल जो आंसर होगा इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा, भाई ये चीज़ सेम रहेगी, ये चीज़ सेम रहेगी, ठीक है। तो यानी कि x की क्यूब बाई 3 tan इनवर्स x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 6, ये 6 हो जाएगा, प्लस 1/3, और ये कितना आया बेटा 1/2, ये बनेगा log t, और t की वैल्यू कितनी है, log t की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस में 1। तो ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक बेटा, नोट कीजिए आप। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल जस्ट इसी तरीके से है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, x साइन इनवर्स x dx। तो इनवर्स फर्स्ट, एल्जेब्रिक सेकंड। तो रूल आप लिखेंगे सबसे पहले, मैं डायरेक्ट करता हूं। तो बेटा क्या करेंगे, इसको फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन करोगे तो बेटा कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये dx, ठीक है। चलिए एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ये 2 आप बाहर लोगे, बाकी ऊपर बचता है एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। फिर से उलझन हो गई, अब की बार मैं इसको डिवाइड भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कहीं ना कहीं पर अंडर रूट है, पहली बात। दूसरी बात हमने क्या बताई थी कि जब ऐसी चीज़ हो तो ऊपर वही चीज़ बनाने की हम कोशिश कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं +1 और -1 लिख लेता हूँ, +1 और -1। तो बेटा ये चीज़ तो आपकी ऐसी रहेगी। अब इंटीग्रेशन ध्यान से देना, मुझे चाहिए 1 माइनस एक्स, तो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस में 1 -1 लिखा हुआ है, तो मैं इससे माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ये 1 हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा बेटा माइनस, इस ऐसे लिख लो, -1 और +1 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे रहने देना। तो कहीं ना कहीं, और बेटा अपॉन में अंडर रूट में क्या है, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। इसके नीचे एक बार इसको लिखो पूरे को, जैसे ही इसके नीचे इसको लिखोगे तो ये आएगा 1 माइनस में एक्स स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा। और ये हो जाएगा प्लस में 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कहीं ना कहीं जब इससे इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट, ठीक है, और प्लस में 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको ये काम रफली कर लेना, डायरेक्ट फिर यहाँ पे रख सकते हो आप,
ये माइनस में आया, इंटीग्रेशन माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस में आया था बेटा आपका 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये डी एक्स। ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे बड़े ध्यान से, ये जो इंटीग्रेशन जब आप करोगे एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स, मल्टीप्लाई करो प्लस में 1 बाई 2 इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस में सॉरी ये आ जाएगा डी एक्स, फिर माइनस में 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में अंडर रूट में ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है बेटा। अब आपको करना क्या होगा, अब आप देखो ध्यान से, भाई इसका मैटर मेरा सॉल्व हो चुका है। अच्छा बाकी बात बचती है, ये तो आपका एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स एक्स रहेगा, प्लस में 1 बाई 2, कहीं ना कहीं ये वाली किस चीज़ से मैच कर रहा है, मैंने ऊपर फॉर्मूला भी लिखा है, ये है अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1 बाई, देखो ये 1 बाई 2 तो इसका है, फिर ये आएगा 1 बाई 2 एक्स अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 1 का स्क्वायर 1 रहेगा माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस में 1 बाई 2 साइन इनवर्स, क्योंकि ए की वैल्यू कितनी है 1, 1 का स्क्वायर लिखोगे तो ये 1 ही आएगा, तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए की वैल्यू कितनी हो गई 1। ठीक है, तो यानी कि कहीं ना कहीं इसका फॉर्मूला जब ओपन करा आपने तो ये वैल्यू आ गई यहाँ से लेके यहाँ तक, और माइनस में क्या था 1 बाई 2, और ये आपको पता ही है ये 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये आप ब्रैकेट में, क्योंकि ये 1 बाई 2 पूरे के साथ होगा, तो कहीं ना कहीं एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस में 1 बाई 4 एक्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बाई 4 साइन इनवर्स एक्स माइनस में 1 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स। कहीं ना कहीं जब इस दोनों को आप सोल्व करोगे तो ये बन जाएगा माइनस में 1 बाई 4 और ये हट जाएगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक्स की क्यू log 2x। ठीक है, चलिए क्या करना है बेटा, इसमें log और एल्जेब्रिक बाद में, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स की पावर क्यू का इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स की पावर 4 अपॉन में 4 माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, तो बेटा डिफ्रेंशिएशन करना है log 2x का, तो कहीं ना कहीं ये हो जाएगा log, यानी कि x का होता है 1 बाई एक्स, फिर 2x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे इनटू में 2। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन किसका था बेटा, x की क्यू का, यानी कि x की पावर 4 अपॉन में 4 dx। ठीक है, चलिए अब ये हो जाएगा x की पावर 4 अपॉन में 4 log 2x माइनस 2 से 2 कैंसिल आउट 1 बाई 4 और इंटीग्रेशन कितना बचा x की पावर 3 dx, तो ये हो जाएगा x की पावर 4 log 2x माइनस 1 बाई 4 और x की पावर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 4 अपॉन में 4 x इंटू log 1 प्लस एक्स, जो हमने छोड़ दिया था। अब देखते हैं, क्योंकि इसके लिए आपके कॉन्सेप्ट बन चुके हैं कि भाई आपको यहाँ पे क्या प्लस माइनस करना था, कब उसको डिवाइड करना था, उस तरीके से। तो log आपका फर्स्ट, ये बेटा सेकंड, तो फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा बेटा 1 बाई एक्स, फिर जिसको आपने x माना है उसका भी डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 1 आएगा, उसको लिखो या मत लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई 2 log x प्लस 1 माइनस 1 बाई 2 बाहर एक्स स्क्वायर, फिर से कितना है x प्लस 1। ये वाला केस आता है आपके पास में, और हमें पता है जब पावर ऊपर बड़ी और नीचे छोटी होती है तो क्या करना है बेटा, डिवाइड करना है। तो डिवाइड कैसे करेंगे भाई, एक्स स्क्वायर को डिवाइड करोगे आप x प्लस 1 से, तो बेटा x से, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस में x माइनस माइनस कैंसिल आउट माइनस एक्स, फिर आप किससे कर लेंगे बेटा माइनस 1 से, तो माइनस 1 से करोगे तो कितना बनेगा ये माइनस एक्स माइनस 1, तो ये हो जाएगा साइन चेंज कर देना, प्लस और प्लस कैंसिल आउट, तो कहीं ना कहीं बना ये x माइनस 1 प्लस में 1 अपॉन में रिमाइंडर बचेगा ना 1 अपॉन में x प्लस 1, तो कहीं ना कहीं ये बनेगा आपके पास में x माइनस 1 प्लस में 1 अपॉन में x प्लस में 1 dx। तो अब फाइनल आंसर कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपके पास में एक्स स्क्वायर बाई 2 log x प्लस में 1 माइनस में 1 बाई 2 एक्स माइनस माइनस प्लस 1 बाई 2
माइनस में हो जाएगा ये 1/2 और इसका इंटीग्रेशन करेंगे, सॉरी 1/2 ये रहेगा बेटा। अच्छा जी, एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x²/2। इस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, x, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, log x। ये आपका फाइनल आंसर, इसके आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो बेटा आज की क्लास में हम इतने ही रखते हैं। तो अब आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करने, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम थोड़ा सा हाई लेवल करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो इन क्वेश्चंस में जो हमने कॉन्सेप्ट आपके पढ़े हैं या कहीं ना कहीं से लास्ट क्लासेज के जो कॉन्सेप्ट जैसे आपके यहाँ पर इस क्वेश्चंस में, इन क्वेश्चंस में यूज हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वे फिर से आएंगे रिपीट होके। तो उस चीज़ का ध्यान रखेंगे बेटा। और कोई भी इस पार्ट्स में किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर, या फिर आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे अपने डाउट्स को लिखकर आप भेज सकते हैं। और बेटा आप इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और अपने दोस्तों में चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश भी करें। धन्यवाद।